पीएम मोदी की देश के हर नागरिक को डिजिटल तौर पर कनेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि इस कोशिश में महंगे रिचार्ज प्लान बाधा बन रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार एक नया प्लान लेकर आई है, जिसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ पीएम वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से पीएम वानी फ्रेमवर्क गाइडलाइन में सुधार किया गया है। सरकार के इस बदलाव के बाद कोई भी नागरिक अपने इलाके में व्यक्तिगत वाईफाई हॉटस्पॉट लगा पाएगा। क्या है पीएम वानी वाईफाई? दरअसल मौजूदा वक्त में पूरे देश में मोबाइल टावर के जरिए मोबाइल डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल टावर मौजूदगी कम है। ऐसे में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल में दिक्कत होती है। लेकिन अब पीएम वानी वाईफाई स्कीम के जरिए सरकार हर इलाके में ब्रॉडबैंड वाईफाई हॉटस्पॉट को बना रही है, जो एक बड़े इलाके में सस्ती कीमत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव का बड़ा असर मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिलेगा। इससे देश भर में लाखों की संख्या में माइक्रो वाईफाई हॉटस्पॉट बनकर तैयार होंगे। इससे मोबाइल टावर के मुकाबले में ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां दावा खारिज। मेटा, गूगल, अमेजन, टीसीएस जैसी टेलीकॉम फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) की रिपोर्ट की माने तो दूरसंचार कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले बयान सही नहीं है। BIF ने कहा कि पीएम वानी एक जरूरी प्रोजेक्ट है और इसके सरकार को किसी तरह से राजस्व का नुकसान नहीं होगा। BIF का मानना है कि 5 करोड़ पीएम वानी हॉटस्पॉट स्थापित करने से दूरसंचार कंपनियां बैंडविड्थ बिक्री से सालाना 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल कर पाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों बड़ी मुसीबत। पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट की वजह से टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को नुकसान का डर सता रही है। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से इस स्कीम को गैरजरूरी बता रही हैं। बता दें कि आज के वक्त में देश के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का एकमात्र जरिया टेलीकॉम कंपनियां हैं। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है इस प्लान से सरकार के राजस्व में कमी होने की उम्मीद है। लाखों लोगों को मिलेगा सस्ता इंटरनेट। दूरसंचार विभाग ने पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA) के बीच रोमिंग की अनुमति देने वाले प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PMWANI) के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, जिससे टेलीकॉम और PDO के बीच एक कॉमर्शियल समझौते की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा PDO को टेलीकॉम कंपनियों से मोबाइल डेटा ऑफलोड स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, जिससे मोबाइल नेटवर्क पर भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। BIF ने कहा कि इन बदलावों से लाखों लोगों के लिए सस्ता इंटरनेट मिलने का रास्ता खुलेगा। पीएम वानी की 4 साल पहले हुई थी शुरुआत। पीएम वानी का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसके तहत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विस का विस्तार किया जाना था। साधारण शब्दों तो सभी नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार इसे वाईफाई क्रांति कह रही है। पीएम वानी को रफ्तार देने की कोशिश। आज के वक्त में मोबाइल इंटरनेट से लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में